हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम आपको कराने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रहेगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बता दें कि जो अपना अभी हाल ही में जो भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, 8 अक्टूबर को। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक ने 200 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। तो किस बैंक को 200 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा आपका आंसर? श्रीलंका हो जाएगा और ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा भी शुरू हुई है। साथ ही श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति भी दी है। ठीक है, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। तो जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है वो अपना दुबई में, कहां पर? दुबई में एक अपना विदेशी परिसर खोलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है। कैसा? आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें वो हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। जो BVR सुब्रमण्यम है उन्होंने बिहार के गया राज्य में, गया जो है उसमें अपना आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है। सॉरी गाइस, गया आपका राज्य नहीं है, राज्य तो बिहार है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21 में एशियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग कहां पर लेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जो 21वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन है तो कहां पर वो भाग लेंगे। तो लाओस में लेंगे। कहां लेंगे? लाओस में लेंगे। ठीक है, कौन? तो प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है। तो ये जो आपकी ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये आपकी फिनलैंड में स्टार्ट हुई है और इसी के साथ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे है आपका कि हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जो दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन है ये आपका न्यू दिल्ली यानी कि हमारी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आपको बताएं, आप हमें बताइएगा कि जो नई दिल्ली है उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जब नई दिल्ली को हमारी राजधानी कब बनाया गया था। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो ये जो आपके जेफरी ई हिटन है और जॉन जे हेप फील्ड हैं, ये दोनों को ही भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं। तो ये जो आपके अजीत विनायक गुप्ते हैं ये जर्मनी में, कहां पर? जर्मनी देश में भारत के राजदूत बने हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है। तो द्विपक्षीय निवेश संधि जो है वो भारत और UAE में स्टार्ट हुई है। कहां पर? भारत और UAE के बीच हुई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। तो जो रुपए कार्ड से भुगतान की जो शुरुआत है वो मालदीव में हुई है और मालदीव के साथ ही ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में S रामचंद्र का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो जो S रामचंद्रन हैं ये आपके रेडियो एंकर थे। क्या थे? रेडियो एंकर थे। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में हम सफर नीति शुरू की है। तो जो हम सफर नीति है वो आपके नितिन गडकरी ने स्टार्ट की है और नितिन गडकरी के साथ ही ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चीन ओपन 2024 खिताब जीता है। तो जो चीन ओपन 2024 का जो खिताब है वो कोको गॉफ ने जीता है। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में NCERT की किताबें अब किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो आपको बता दें कि जो NCERT की जो किताबें हैं वो आपकी
अमेजन, कहाँ पर? अमेजन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस नेपाल का, यानी कि हाल ही में किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके प्रकाश मान सिंह को नियुक्त किया गया है और इन्हीं के साथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। तो ये जो आपके आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने समाप्त कर दिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए जीके, जीएस और साथ ही साथ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स इन सभी की क्लासेस चला रखें, जो कि आपके यूपी के कोई भी एग्जाम हो या बिहार का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीके, जीएस पूछी जाती है, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जियोग्राफी हुआ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आंसर्स हुए, तो अब वो आपको हमारे चैनल पर पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही आपको बिहार की शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी न्यूज हो या यूपी की, वो भी सारी अपडेट हमारे चैनल पर डेली की डेली दी जाती है। आई होप आपको पसंद आएगा। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।